Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is glycolysis. आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखिए, ग्लाइकोलिसिस का इंट्रोडक्शन देखिए। ग्लाइकोलिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लूकोज, ग्लाइकोज एंड लाइसिस। देखिए, ग्लाइकोज ग्लाइकोलिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ग्लाइकोज एंड लाइसिस। ग्लाइकोज मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और हमको उससे पायरुविक एसिड मिलता है, ठीक है। पायरुविक एसिड जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड होता है, तो वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहलाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। देखिए, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, वो डिग्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलता है और पायरुविक एसिड। फ्री एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस एंड इज स्टोर्ड एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और स्टोर होती है एज अ एटीपी और एनएडीएच। हिस्ट्री देखते हैं क्या है ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस वाज द वेरी फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री स्टडीज एंड इट इज़ द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे डिस्कवर्ड। ये फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे है जो डिस्कवर किया गया था। लुइस पास्चर ने क्या किया था? लुइस पास्चर 1854 टू 1864 ऑब्जर्व दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फाउंड दैट एरोबिक ग्रोथ रिक्वायर लेस ग्लूकोज देन एनारोबिक कंडीशन। देखिए, लुइस पास्चर जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया था जो एनारोबिक ग्रोथ होती है उसके लिए लेस ग्लूकोज रिक्वायर होता है कंपैरिजन टू एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हार्डन एंड यंग ने क्या किया था? 1905 में फाउंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज yeast extract could be separated in small molecule weight essential coenzyme and bigger molecule called zymase. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आइए देखते हैं। देयर इज 60% ऑफ इंजेस्टेड फूड कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट while the disaccharide carbohydrate like sucrose and lactose are important in the diet of infant। देखिए, जो 60% जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं वो पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट होता है उसमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है वो पॉलीसेक्राइड उसमें यूज़ होता है। बट जो डाइसेक्राइड ग्लूकोज एंड लैक्टोज होता है वो इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, इन्फेंट्स की जो डाइट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज मेनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। These simple sugar are absorbed in the intestine and are carried to liver through the bloodstream. Here they are transferred into glycogen through the glucose 6-phosphate. The glycogen is stored in the liver. The carbohydrate जो ग्लाइकोजन होता है वो लिवर में स्टोर होता है। द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 स्टेप्स में होता है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस एंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म क्या होती है? आइए देखते हैं। इन कैटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। जो इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो डिग्रेड होकर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज। इसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या होती है? एनाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल। इसमें जो होता है सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होता था? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटे, उससे 2 सिंपलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। बट इसमें सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म में, और एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ग्लाइकोलिसिस एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे, इसको एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे भी कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। द ब्रेकडाउन इज ग्लूकोज इज टेक प्लेस इन अ सीरीज ऑफ स्टेप। ईच स्टेप बाय रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय ए स्पेसिफिक एंजाइम। देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो डिग्रेड
डिग्रेड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। इस पूरी सीरीज़ में, इस पूरी साइकिल में हर स्टेप पे एक जो एंजाइम होगा वो ऐड होगा, तब ये फर्दर प्रोसेस कैरी ऑन होगी। ग्लाइकोलिसिस में बी डिवाइड इनटू 2 फेजेस। ग्लाइकोलिसिस को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रिपरेटरी फेज एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, इसमें फर्स्ट जो 4 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रिपरेटरी फेज को। इन दिस फेज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड लो एनर्जी फॉस्फोराइलेशन अकर, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज में इसमें लो एनर्जी फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब आपका फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो आके किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड हो जाता है आके। ऑक्सीडेटिव फेज क्या होता है, the end 5 to 9 step in glycolysis represent the oxidative phase. In this phase high energy phosphate bond are formed, the energy is stored. आइए देखते हैं, ये साइकिल है ग्लाइकोलिसिस की। देखिए इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप पे फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 कार्बन ऐड होते हैं, ठीक है। इसमें एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन कैसे होगा, 1 फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तब एटीपी बनेगा। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट और 1 फॉस्फेट जो ग्रुप होगा वो ग्लूकोज में आके ऐड हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज में आके 1 फॉस्फेट ऐड होगा तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। देखिए जब भी फॉस्फोराइलेशन, जब भी कोई मॉलिक्यूल ऐड होगा आके, ठीक है, जब भी जो फॉस्फेट ग्रुप है किसी मॉलिक्यूल में ऐड होगा वहाँ पे काइनेज ग्रुप, वहाँ पे काइनेज एंजाइम ऐड होगा। और जब ग्लूकोज या कोई भी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप उससे हटाया जाएगा, रिलीज आउट होगा, वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होगी। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, फ्रक्टोज जो होता है वो भी 6 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी। सेकेंड फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, एटीपी से एडीपी, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, एक 1 कार्बन पे दूसरा 6 कार्बन पे 2 फॉस्फेट आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पहला फॉस्फेट वहाँ से मिला, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप हम लोगों को यहाँ से मिला। फिर क्लीवेज की प्रोसेस होगी और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो जो काइनेज एंजाइम होगा वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम ऐड होगा। उसके बाद क्लीवेज की प्रोसेस होगी। क्लीवेज में क्या होगा, एल्डोज एंजाइम ऐड होगा। यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के बाद यहाँ पे आके ये देखिए फर्दर यहाँ पे एरो दिया गया है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होगा। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी। उसके बाद देखिए NAD से NADH बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा, फॉस्फो ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एटीपी के जनरेशन होगा। 6 स्टेप पे क्या होगा, एटीपी जनरेशन। यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिल काइनेज एंजाइम लगेगा, यहाँ पे फिर काइनेज एंजाइम लग रहा है, तो एडीपी एटीपी देखिए यहाँ पे। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, आइसोमराइजेशन होगा। आइसोमराइजेशन के बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, H2O रिलीज होगा। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पे एनोलेज एंजाइम ऐड होगा। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का फाइनली यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, एडीपी से एटीपी। एटीपी जनरेशन, यहाँ पे एटीपी जनरेशन होगा। देखिए एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, क्यों, क्योंकि डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस लगेगी। यहाँ पे पायरुवेट काइनेज, फिर यहाँ पे पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड फर्दर 2 पार्ट्स में जाएगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड मिलेगा एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, उससे एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जाके क्रेब साइकिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो ग्लाइकोलिसिस थी, उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्रेब साइकिल होगी। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस, इसमें देखिए स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। अभी मैंने आपको पूरी साइकिल बताई है, अब इसका इलेबोरेशन है। फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट स्टेप होगा। इन दिस स्टेप
the breakdown of carbohydrate. The glucose is a stable compound, so it normally resists the breakdown. The activation of glucose molecule takes place by a reaction called oxidative phosphorylation. यहाँ पे जो होगा ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होगा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा. A phosphate group is attached to a glucose by a low energy phosphate bond and glucose 6 phosphate is formed. मैंने यहाँ पे बताया था कि ATP से ATP का फॉर्मेशन होगा और जब एटीपी बनेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा और जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा. द रिएक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज एंड एक्टिवेटर. द फॉस्फेट ग्रुप इज डेराइव्ड फ्रॉम एटीपी विच ब्रेक डाउन टू एडीपी. एग्जाम्पल इसका क्या होगा? द हार्मोन इंसुलिन एंड एस्ट्रोजन प्रोमोट फॉस्फोराइलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. फिर सेकेंड मैंने क्या बताया था? आइसोमराइजेशन होगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अंडरगोज इंटरनल मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट टू फॉर्म फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमराइजेशन डी डेक्स्ट्रो एंड लीवो कंपाउंड बनेगा. ग्लूकोज भी जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, जो फ्रक्टोज होता है वो भी 6 कार्बन का होता है. तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होगी. द कैटालिटिक एंजाइम इज फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज. नो चेंज टेक्स प्लेस इन द लो एनर्जी वैल्यू ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड. फिर यहाँ पे सेकेंड फॉस्फोराइलेशन होगा. इसमें क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. द कैटालिटिक एंजाइम इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस. यहाँ पे जो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस का एंजाइम यहाँ पे ऐड होगा. द फॉस्फेट ग्रुप इज डेराइव्ड फ्रॉम एटीपी विच ब्रेक डाउन टू एडीपी. क्लीवेज होगा. क्लीवेज की प्रोसेस 4th नंबर पे होगी. फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट इनटू 2 हाफ बिटवीन कार्बन एटम 3 to 4 अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम एल्डोलेज. द 2 हाफ फॉस्फेट ईच कंटेन 3 कार्बन एटम बट आर नॉट आइडेंटिकल. The one half is dihydroxyacetone phosphate and the other one is 3-phosphoglyceraldehyde. These molecules undergoes isomerization and become identical 3-phosphoglyceraldehyde molecule. The catalyzing enzyme is triisophosphate isomerase. ठीक है, यहाँ पे ट्राई आइसोफॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम ऐड होगा. उसके बाद 5th नंबर पे होगा फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी. द फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड अंडरगोज साइमल्टेनियस फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल. उसके बाद ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन अंडर द कैटेलाइजिंग एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्रायोज डिहाइड्रोजनेज इज सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू द अदर एंड. ठीक है, तो द न्यूली एडेड फॉस्फेट ग्रुप एक्वायर ए हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एंड द एंड प्रोडक्ट इज 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड एनर्जी रिच कंपाउंड इज फॉर्म. एटीपी जनरेशन होगा. उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस एटीपी. देखिए यहाँ पे 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ. नाउ ये जो मॉलिक्यूल होगा नाउ ट्रांसफर इट्स फॉस्फेट विद हाई एनर्जी बॉन्ड टू एडीपी 3-phosphoglyceric एसिड. द कैटालिटिक एंजाइम इज ग्लिसरिल काइनेज. यहाँ पे देखिए एटीपी से एडीपी बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है तो यहाँ पे फिर से काइनेज ग्रुप ऐड होगा, काइनेज एंजाइम. द एडीपी एक्वायर द हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट एंड बिकम एडीपी. फिर आइसोमराइजेशन होगा. द 3-phosphoglyceric acid molecule undergo internal rearrangement and become 2-phosphoglyceric acid. The catalyzing agent is phosphoglyceromutase. यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा. 2-phosphoglyceric acid molecule losses hydrogen and oxygen in the form of water. देखिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और फॉर्मेशन होगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का. द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम एनोलेज. एटीपी जनरेशन कैसे होगा? तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल ट्रांसफर इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टू एडीपी विच इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी एंड पायरुविक एसिड फॉर्म. The reaction is catalyzed by an enzyme called pyruvate kinase. It should be noted that 2 molecules of pyruvic acid are formed per molecule of glucose metabolized. बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखिएगा ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, जो साइकिल होती है, उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ईदर एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. देखिए जब
ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड, जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है ईदर एथिल अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड मे बी रिटर्न टू द लिवर वेयर दे कैन बी रीसिंथेसाइज टू फॉर्म ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बाय रिवर्स एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। देखिए, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड जो होता है वो वापस जाता है लिवर में और वहाँ से फिर रीसिंथेसाइज होता है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से, और फिर रिवर्स एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वहाँ पे परफॉर्म होती है। लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड में ऑल्सो बी ब्रेक डाउन इन द लिवर टू यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू क्रेब साइकिल। लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं लिवर में और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है थ्रू क्रेब साइकिल। Okay, thank you.